Good morning, my dear students. Welcome once again to the Urdu class of class 6th. As you know, student, today we are going to start new lesson number 14. So, without any further delay, please open lesson number 14. And this is your lesson number 14. ये बच्चों आपका lesson 14 है अशोक एक राजा, अशोका द ग्रेट किंग। इसमें सबसे पहले हम ऊपर के अल्फाज पढ़ेंगे, फिर इसकी रीडिंग करेंगे। तो पहला है आपका मुल्क, फिर राजा, फिर जंग, फिर खिदमत और आखिर में दरख्त। अब देखिए इसकी रीडिंग करते हैं। हज़ारों साल की बात है कि हमारे मुल्क में एक राजा था, उसका नाम था अशोक। अशोक बहुत ही बहादुर राजा था। उसकी हिम्मत और बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक थे। उसने बहुत से मुल्कों पर चढ़ाई करके अपना कब्ज़ा कर लिया था। सब उसके रोब और दबदबे से डरते थे। बहादुरी में दूर दूर तक कोई उसका मुकाबला न करता था। अशोक बहादुर होने के साथ साथ बड़ा रहमदिल राजा भी था। अशोक की जंग एक बार कालिंग के राजा से हुई। जीत अशोक की ही हुई, लेकिन उस जंग में हज़ारों आदमी मारे गए, हज़ारों ज़ख्मी हुए, बहुत से घर उजड़ गए, ना जाने कितने बच्चे यतीम हो गए, हज़ारों औरतें बेवा हुईं। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ, उसका दिल भर आया। अब उसने दिल में अहद किया कि आइंदा कभी जंग नहीं करूँगा, बस ज़िंदगी भर लोगों की खिदमत करूँगा। फिर अशोक ने कभी जंग नहीं लड़ी। उसने ज़िंदगी भर अच्छे काम किए, अच्छी अच्छी सड़कें बनवाईं, सड़कों के किनारे सायेदार दरख्त लगवाए, मुसाफिर खाने बनवाए, जगह जगह जानवरों और आदमियों के लिए अस्पताल बनवाए जहां दवाएं मुफ्त मिलती थीं। अब देखिए अशोक लोगों को बुरे कामों से रोकता था और उन्हें अच्छे काम करने की सलाह देता, खुद भी हर वक्त भले कामों में मसरूफ़ रहता। अब है आपके अल्फाज मानी। इसमें आपको उर्दू का अल्फाज और इंग्लिश का मानी अपनी नोटबुक में लिखना है होमवर्क में। तो ये बच्चे याद रखिए। अब हम इसको अल्फाज मानी को पढ़ेंगे। तो पहला है आपका बहादुर, साहसी, वीर, ब्रेव। फिर है चढ़ाई, अटैक। फिर है बहादुरी, ब्रेवरी। रहमदिल, काइंड। जंग, वॉर या फाइट। यतीम, ऑफन। फिर है आपका ज़ख्मी, वाउंडेड। फिर है बेवा, विधवा, विडो। अहद करना, फर्म डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय। आइंदा, इन फ्यूचर, यहाँ पे बच्चों इन फ्यूचर यानी कि भविष्य में, आगे। सायेदार यानी कि शेडोई। मुसाफिर खाना, गेस्ट हाउस। मुफ्त, फ्री, सलाह, एडवाइस। और मसरूफ़ यानी कि बिज़ी। तो ये आपके वर्ड मीनिंग्स हैं, ये आपको लिखने हैं और लर्न करने हैं। अब है आपकी मश्क यानी कि एक्सरसाइज वर्क। तो इसमें देखिए सही मुतबादिल से जुमले मुकम्मल कीजिए और सही का निशान लगाइए। बहुत से घर, तो इसमें 3 ऑप्शन है, उजड़ गए, बर्बाद हुए और आबाद हुए और बर्बाद हुए। तो हम इसमें पहला ऑप्शन जो है वो सही है, वो लिखेंगे, बहुत से घर उजड़ गए। फिर है उसकी बहादुरी के चर्चे कहीं ना थे, दूर दूर तक थे, हो रहे थे। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि दूर दूर तक थे, तो सेकंड वाला ऑप्शन सही है। फिर जीम है आपका, फिर उसने ज़िंदगी भर अच्छे काम ना किए, बुरे काम किए, अच्छे काम किए। तो इसमें थर्ड वाला सही है, अच्छे काम किए। फिर दाल, जंग में हज़ारों लड़के मारे गए, औरतें बेवा हुईं, आदमी मारे गए। तो जंग में जो है औरतें बेवा भी हुई थी और आदमी भी मारे गए थे। तो इसमें जो सेंटेंस है हमारा, तो सेंटेंस ये है कि जंग में हज़ारों आदमी मारे गए। यही ये सेंटेंस इतना ही है, ये जुमला इतना ही है। तो हम यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही करेंगे कि हज़ारों आदमी मारे गए। सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगहें भरिए। तो
तो यहाँ पे दो दो लफ्ज़ दिए हैं, सही लफ्ज़ आपको चुनना है। उसने ज़िंदगी भर बुरे काम किए, अच्छे काम किए। तो यहाँ पे अच्छे वाला जो ऑप्शन सही है, तो हम यहाँ पर अच्छे पे टिक लगाएंगे और सेकंड वाला ऑप्शन लिखेंगे अच्छे काम किए। अब जो है हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पर भी हमारा खाली जगह है। इसमें सेकंड है हमारा, अशोक बहुत बुरा राजा था या बहादुर राजा था। तो इसमें भी सेकंड वाला ऑप्शन सही है, बहादुर राजा था। फिर है आपका, फिर अशोक ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, जंग नहीं लड़ी। तो यहाँ पर जंग, इसमें भी सेकंड वाला सही है, तो जंग नहीं लड़ी। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, दर्जा झेल सवालात के जवाब दीजिए। अलिफ, अशोक की जंग कहाँ के राजा से हुई। तो अशोक की जंग कलिंग, कलिंग को कालिंग के राजा से हुई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे। फिर है हमारा, अशोक कौन था और कैसा राजा था। तो अशोक, ये तो पता है हमें कि राजा था, कैसा था, बहादुर था। तो हम एक ही जुमला लिखेंगे, अशोक एक बहादुर राजा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जीम, बाद में अशोक ने क्या अहद किया, यानी कि क्या उसने डिसाइड किया था, क्या उसने फर्म डिटर्मिनेशन किया था। तो ये है हमारा, अशोक ने आइंदा जंग ना करने का अहद किया। आइंदा मीन्स भविष्य में, इन फ्यूचर उसने ये सोचा कि वो कभी जंग नहीं लड़ेगा। अब है आपका तश्कीली और तौज़ीही महकमा। तो ये हम नहीं करेंगे, बस हम इतना ही करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें सिर्फ ओनली वर्ड मीनिंग्स अपनी कॉपी में लिखने हैं और लर्न करने हैं। और आपको जो आपकी फिलअप्स हैं ये भी आपको होमवर्क में लर्न करने हैं, कॉपी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज ये वाला लेसन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड